हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और ये वीडियो नंबर 3 है ऑफ द 100 वीडियोस दैट वी आर गोइंग टू मेक ऑन दिस चैनल टू मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएं ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो ये सारे वीडियोस 10 मिनट से कम के होने वाले हैं। मेक श्योर आज की अटेंडेंस लगाओ, नीचे लिखोगे 3 आउट ऑफ 100 और मुझे बताओगे कि मैंने ये वीडियो देख लिया है। ऑल्सो कोई सजेशन है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में लिखो एंड आई विल मेक श्योर दैट आई मेक अ वीडियो ऑन इट। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझो व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखो आइडिया बहुत सिंपल है। ऑल दोज बॉडीज दैट आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिनका फॉर्मेशन इसीलिए हुआ है बिकॉज दे कम फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे डायरेक्टली मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। मतलब इनके पावर क्या होंगे, इनके फंक्शंस क्या होंगे, क्या काम करेगी, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपली दीज बॉडीज आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी दे आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर मुझे इसमें कोई चेंज करना है, इफ आई हैव टू ब्रिंग एनी चेंज इन दीज बॉडीज, देन आई विल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर इट. So any change in these bodies is not easy. What will it require? It will require an amendment to the Indian Constitution. And yes, they enjoy much greater autonomy for this reason. क्यों? क्योंकि Constitution से आई है. Any changes will require change in the Indian Constitution. So they are more independent, they are autonomous, and removing them, changing them is not easy. It will require an amendment to the Indian Constitution. मैम कुछ एग्जाम्पल दे दो, जैसे आपकी यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, फाइनेंस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं। मैम व्हाट अबाउट स्टैट्यूटरी बॉडीज? अभी समझना, स्टैट्यूटरी बॉडीज आर दोज बॉडीज जो किसी एक्ट से आई हैं, किसी स्टैचू से आई हैं। तो अब ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट भी हो सकता है और एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी हो सकता है। बट व्हाट इज देयर ओरिजिन फ्रॉम? देयर ओरिजिन इज फ्रॉम ईदर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और एन एक्ट ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। तो मतलब इनका पार क्या है, इनका फंक्शंस कहाँ है, क्या है मैम, ये कहाँ लिखा होगा? दैट विल बी रिटन इन दैट लॉ, इन दैट एक्ट. सो दोज बॉडीज विच कम फ्रॉम एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडीज. मतलब दे आर नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाई गई है, एनएचआरसी, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए. इनका क्या काम रहेगा, ये कहाँ स्पेसिफाइड है? इन दैट एक्ट. मैम इनमें चेंजेस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं. एंड नाउ यू विल नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. यू सिंपली हैव टू चेंज दैट एक्ट, यू सिंपली हैव टू चेंज दैट लॉ एंड दैट इज सॉर्टेड. सम एग्जाम्पल्स, योर एनएचआरसी, योर सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो किससे आता है? आरटीआई एक्ट ऑफ 2005. ऑल ऑफ, और एनजीटी, एनजीटी एक्ट से बना है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडीज. फाइनली एग्जीक्यूटिव बॉडीज. अब देखो ऐसी कुछ बॉडीज होती हैं जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, ना ही किसी एक्ट से आई है. तो मैम ये कैसे बनी है? सिंपली एक ऑर्डर निकाला गवर्नमेंट ने, बॉडी का नाम देखिए एग्जीक्यूटिव. सो हु हैज क्रिएटेड? नॉट द लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया है, एग्जीक्यूटिव ने बनाया है. तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया और ये बॉडी बन गई. सो इट इज अ पार्ट ऑफ अ बॉडी दैट इज क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी. तो गवर्नमेंट को कोई पर्पस अचीव करना था, अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी थी, उसके लिए वो बॉडी बना ली. नीदर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नॉर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. किसने बनाया? एग्जीक्यूटिव ने. कैसे बनाया? थ्रू अ गवर्नमेंटल ऑर्डर. अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, एक्ट में नहीं दिया हुआ, तो चेंज करना आसान है. ईजी टू मॉडिफाई, ईजी टू डिसॉल्व. पर्पस पूरा हुआ, खत्म कर सकते हो. बट रिमेंबर, फिर पार्ट्स भी कम होते हैं. Usually it is advisory and planning in nature. So this for you my dear students is executive body. एक एग्जाम्पल देखते हैं. नीति आयोग बनाया था, एक कैबिनेट रेजोल्यूशन आया 2015 में और नीति आयोग बन गया. दैट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी. ऑल राइट, नाउ दिस for you my dear students was the difference between constitutional bodies, statutory bodies and executive bodies. एकदम क्लियर हो गया? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. यस मैम, वी हैव अंडरस्टूड. नीति आयोग जस्ट केम थ्रू अ रेजोल्यूशन, सो दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ एग्जीक्यूटिव बॉडी. आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. दिस वॉज वीडियो नंबर 3. आई विल सी यू इन वीडियो 4.